अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। ये जी मंगल का दिन था। हमने साफ़ करने थे आज ना अपने मिरर विंडो के। तो काफ़ी देर हो गई थी। मैंने ना तकरीबन 2-3 मौके हो चुके थे। मैंने ना कर्टन वगैरह भी नहीं थे वाश किए और हमने अपनी विंडो भी नहीं थी साफ़ की। वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना। तो आज उनकी सफाई का दिन था। तो मियाँ साहब ने कहा था कि मैं करता हूँ विंडो साफ, तुम करना ऐसा करो, कर्टन वॉश करो, इसको प्रेस कर दो ना। तो बस वही जी आज हम इनके पे ही सारा दिन गुजारना है। होता है तो थोड़े से काम है, लेकिन ये है कि सारा दिन छोटे से काम को लेके बैठे तो आगे से फिर कितने ज़्यादा और काम बन जाते हैं कि ये भी काम कर लें वो भी काम कर ले। तो हमने नाश्ता वगैरह करके तो उसके बाद ही ये सफाई वगैरह शुरू की थी। तो उसके बाद जी फिर तकरीबन हमारे पूरे घर की ना जो विंडो है ना साफ़ होने वाली हैं, तो वो साफ़ करेंगे। वैसे तो अमूमन मैं अपने हस्बैंड से काम नहीं करवाती मंगल को, लेकिन ये है कि अगर ज़्यादा काम हो तो फिर वो हेल्प कर देते हैं, इशू नहीं बनाते। अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत कोऑपरेटिव है। तो बाद जी हमारी यहाँ पे कर्टन मैंने वॉश कर लिए थे, प्रेस भी कर लिए थे, तो यहाँ पे हैंग कर रहे थे हैंग। इसके बाद जी फिर हमने बच्चों के जो कमरा था उसको भी साफ़ करना था, क्योंकि बच्चों का जो कमरा होता है पता उसमें बच्चे अमूमन सारा दिन रहते हैं, तो चीज़ें भी बड़ी फेंकते हैं और फिर ज़्यादा चीज़ें ख़राब भी उधर ही होती हैं ना। तो उसके बाद जी हम फिर उस कमरे की सफाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जी कर्टन हैंग कर लेते हैं और कर्टन हैंग करके सारा दिन हमारा इसी चीज़ पे निकल गया। कर्टन वॉश किए, बेड की जो चादर वगैरह थी वो चेंज की हैं। वैसे भी पता डीपली सफाई जब होती है वो वीक में 1 दफ़ा ही होती है या वीक में 2 दफ़ा यहाँ तक ही होती है। डीपली सफाई तो फिर हर रोज़ थोड़ी होती है। तो यहाँ पे जी फिर हम आ चुके थे अपने बच्चों वाले कमरों में। यहाँ पे हमने विंडो साफ़ कर ली थी। तो बच्चों का जो बेड था वो हमने ना नट्स खोल के तो फिर सही तरह से साफ़ किया था, क्योंकि उसके अंदर गैप है ना, तो गैप से भी बड़ी चीज़ें नीचे गिरती हैं ना, तो जम्स वगैरह ना हो, इसलिए फिर हमने इनको खोल लिया था। फिर दोबारा से फिक्स कर रहे थे। ऐसा हुआ है कि हमें पता ही नहीं चला, तो बच्चों ने ना इंक कहीं गिरा दी है ना, तो वो देखिए इतना बुरा स्टेन सा बन गया ना। तो फिर पता ही नहीं चला, नहीं तो पकड़ ही लेते। देखें इतना बड़ा था, ये स्ट्रेन बन गया। खैर कोई बात नहीं, फिर बच्चों वाले घरों में इस तरह के छोटे मोटे काम होते ही रहते हैं, बंदा फिर क्या कर सकता है। हमसे तो जहाँ तक हो सका था हमने सही तरह से सफाई की थी। और यहाँ पे जी सफाई ऑलमोस्ट हमारी ख़त्म हो चुकी थी। बेड की मैंने चादर जो है वो स्प्रेड कर दी थी और बच्चों को जी खाना वगैरह हमने बना के दे दिया था। बच्चों ने भी खाना खा लिया था। हमने भी 12 बजे सुबह का जो नाश्ता था चाय पीने के बाद हमने वो 12 बजे किया ना सही तरह से। खाना जो हैवी था वो 12 बजे खाना खाया। उसके बाद ही फिर बच्चों का मैंने रूम साफ़ किया था ना। ये जी नेक्स्ट डे का क्लिप था। मैंने आप लोगों को बताया ही हुआ काफ़ी दफ़ा ना कि मेरी बेटी के स्कूल के अंदर एक प्रोजेक्ट है, सिरकूस वोखे है। तो उसके लिए जी उनकी जो टीचर है उसने कहा हुआ था कि आप लोगों ने ना बच्चों को कि घर से कुछ कप केक मुफन्स जो कुछ भी आप लेके आ सकते हैं ना, आपने लेके आना है। यानी कि थोड़ी सी कुछ चीज़ एक्टिविटी है उसके अंदर आप लोगों ने भी हिस्सा डालना है ना। तो उसके लिए जी फिर मैंने जाना था आज लिडल। हालांकि मैंने घर का कोई इतनी चीज़ नहीं थी लेनी, लेकिन ये है कि जो स्कूल की चीज़ें थी पता है वो भी फिर ज़रूरी होती हैं, तो वो लेने जाना था ना। तो मैं यहाँ पे जी बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। सुबह सुबह का ही टाइम था, लेकिन मैंने सोचा था कि ऐसा करूँगी उधर से फिर मैं ना लिडल चली जाऊँगी और उधर से जो चीज़ मुझे चाहिए होगी ना स्कूल के लिए वो ले आऊँगी। तो बस जी वो ही लेने में आई थी। तो यहाँ पे जी फिर पता है हम औरतें जब घर से निकलती हैं तो घर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे घर में क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। तो बस यही था जी। तो चीज़ें कोई ना कोई निकल आती हैं कि ये भी ख़त्म है वो भी ख़त्म है। हालांकि लेने तो मैं सिर्फ स्कूल की चीज़ें आई थी, लेकिन यह है कि घर की भी छोटी मोटी चीज़ें थी जो मुझे याद आ गई थी, तो बस फिर वो भी मैंने ख़रीद दी ना। आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप घर से निकलें तो कुछ भी नहीं याद होता, लेकिन जब किसी स्टोर के अंदर जाए तो याद आता नहीं ये चीज़ भी ख़त्म है वो भी ख़त्म है। मेरे साथ अमूमन ऐसा ही होता है कि समझ नहीं आती पहले तो, लेकिन जब शॉप पे जाओ तो फिर पता चलता है ये चीज़ भी ख़त्म है तो वो भी ख़त्म है। खैर जब मैं आई थी तो चीज़ें लेने में फिर कोई हर्ज नहीं था। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर ओप्स वगैरह ही लिए थे बच्चों के लिए, वही ख़त्म थे। और उसके साथ ही जी फिर मैंने ज़्यादा नहीं इतनी चीज़ें उठाई क्योंकि मैं इतनी नहीं थी लेके जा सकती। तो उसके बाद जी फिर मैं बच्चों को घर चली जाऊंगी, बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। आप सुनाए आपकी तरफ ये सिरकूस वोखे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वैसे तो मुझे लगता है ये जो सिरकूस वोखे है ना हर तरफ ही चल रहा है, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ ना गूगल पे सर्च करके, तो तकरीबन सब जगहों पे जितने भी स्कूल हैं सब जगहों पे निकलता है कि सिरकूस वोखे या सिरकूस वोखे। पता नहीं ये क्यों करते हैं, कुछ समझ नहीं, मुझे तो कोई पता नहीं।
होगी कोई इनकी एक्टिविटी या कोई वैसे मजहबी काम है, अल्लाह ही बेहतर जानता है, पता नहीं मुझे ज़्यादा। आप लोगों में से किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं कि ये क्यों लोग इस तरह सेलिब्रेट करते हैं ना। बड़ा ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बड़ी ज़्यादा पब्लिसिटी उन्होंने की हुई है, बैनर लगवाए हैं, वो क्या कहते हैं छोटे पंफलेट नहीं होते वो छपवाए हुए हैं, बड़ा कुछ किया हुआ है ना। काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी पुरजोश हैं, बच्चे बड़े खुश हैं। पूरे वोखे जो है ना बच्चे बड़े खुश थे, मेरी बेटी भी बड़ी खुश थी। वो शर्ट उन्होंने दी हुई थी जिस पर लिखा था, मैंने दिखाया ना आपको पिछली वीडियोस में, तो वो पूरे, अब ऐसे बच्चे पता 1 दिन या 2 दिन के बाद कपड़े चेंज कर देते हैं, तो इस वोखे में उन्होंने पूरे वोखे ना यही शर्ट पहन के रखी है। मैं कहती भी थी कि चेंज कर दो, लेकिन बच्चे कहते थे नहीं हमने यही शर्ट पहन के जानी है। और मैं देखती थी तो तकरीबन पूरे स्कूल ने वही शर्ट्स पहनी होती थी ना। तो यहाँ पे जी फिर मैंने ले लिए थे यहाँ पे मुफन्स और कप के भी ले लिए थे। और ये मुझे अटैची नज़र आए थे, बहुत प्यारे थे, मुझे अच्छे भी लगे थे। लेकिन ये है कि बेटे का मेरे पास है और बेटी जो है वो बड़ी है, तो फिर मैंने इस वजह से अवॉइड किया। मैंने कहा फिर फजूल पैसे लगाने का फ़ायदा कोई नहीं। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि अगर आप में से किसी को ज़रूरत हो, बच्चे छोटे हो तो ले सकते हैं, बड़े क्यूट है और कीमत भी मुनासिब थी। डिस्काउंट प्राइस में ये 35 की मिल रहे थे ना, तो अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है ना। तो ये शर्ट्स वगैरह भी थी यहाँ पे, इन पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट थी, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। यहाँ तक था जी मेरा और आप लोगों का सफ़र। मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।